हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर 6 वंशागत का आणविक आधार। यह चैप्टर चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जीव विज्ञान का, जिसमें आपको मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसमें एक टॉपिक है आज का, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का तात्पर्य है कि जब mRNA बन जाता है तो वह mRNA से प्रोटीन बनता है, जिसका मैं कल जिक्र कर चुका हूँ, जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, अनुवादन, ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। ट्रांसलेशन या अनुवादन या उसी को अनुलेखन कहते हैं। तो ये स्थानांतरण कहते हैं। तो किस प्रकार से DNA से mRNA बनता है, जिसको कि हम अनुलेखन कहते हैं, और किस प्रकार से उस mRNA से प्रोटीन बनता है, उसी को जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, उसी को जीन अभिव्यक्ति भी कहते हैं या प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। तो कैसे यह प्रोटीन संश्लेषण का रेगुलेशन होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में खोज किए वैज्ञानिक और बताया, एक लैक ओपेरान आया, लैक्टोज ओपेरान कहते हैं, लैक ओपेरान प्रसिद्ध है, ओपेरान मॉडल कहते हैं इसको। ओपेरान मॉडल में वैज्ञानिकों ने बताया कि जो जीन होता है, जो DNA होता है या mRNA होता है, इस DNA के ऊपर, पहले DNA से mRNA बनेगा, DNA के ऊपर बहुत सारे जीन का एक समूह होता है। उस समूह को ओपेरान कहते हैं, और यह ओपेरान ही जीन एक्सप्रेशन का नियमन करता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन करता है। तो जीन का समूह जो इस DNA के ऊपर पाया जाता है, जो जीन के कार्य को नियंत्रित करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, उसको कहते हैं हम ओपेरान। उस समूह को ओपेरान कहते हैं, और इस मॉडल को ओपेरान मॉडल कहते हैं। इस ओपेरान मॉडल में वैज्ञानिकों ने बताया कि 4 प्रकार के जीन का समूह होता है। एक होता है प्रोमोटर, उंगानाए, ये चर्चा कर चुके हैं। एक होता है ऑपरेटर, प्रचालक, एक इनहिबिटर या मंदक, और एक होता है स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जीन। ये 4 प्रकार के ये जो जीन होते हैं, ये जीन होते हैं। अब ये कैसे कार्य करते हैं, तो देखें, एक लैक्टोज ओपेरान का उदाहरण दिया गया, वैज्ञानिकों ने दिया इस चिड़िया कोलाई में। लैक्टोज या बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा लैक्टोज या गैलेक्टोज ये पदार्थ होता है। तो उसका किस तरह से नियंत्रण होता है, एक उदाहरण के द्वारा वैज्ञानिकों ने समझाया और बताया कि देखिए ये DNA है, इस DNA में ये जीन लगे हुए हैं, यानी ओपेरान है, ये जीन का समूह है, ओपेरान कहेंगे, जिसमें प्रोमोटर, इनहिबिटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन, जिसको ZYA एक उदाहरण में दिया गया है लैक ओपेरान में, तो ये पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि देखिए जीन अभिव्यक्ति का नियमन 4 स्तर पर हो सकता है, या तो अनुलेखन के स्तर पर, यानी DNA से mRNA बनता है उस स्तर पर, या संसाधन के स्तर पर, यानी mRNA में जो संसाधन होता है उसमें कट पिट करके उसको मैच्योर किया जाता है उस स्तर पर, या mRNA का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अभिगमन, यानी केंद्रक में mRNA बनता है और किस तरह से कोशिका द्रव्य में आएगा उसका कंट्रोल, या स्थानांतरण स्तर पर। स्थानांतरण स्तर पर मतलब कि mRNA से प्रोटीन निर्माण के स्तर पर। ये 4 स्तर पर इसका नियमन होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बताया गया है। तो देखिए, एक ऋणात्मक नियमन या दमनकारी क्रिया होती है, और एक होती है प्रेरक क्रिया या धनात्मक नियमन। अब पहले वाले को देखिए, ऋणात्मक नियमन या दमनकारी क्रिया का मतलब ये है कि ये जो आपका इनहिबिटर है, वह इनहिबिटर एक RNA बनाता है जिसको कहते हैं दमनकारी mRNA, यह होता है अनुलेखन। और यह दमनकारी mRNA एक प्रोटीन बनाएगा जिसको कहते हैं दमनकारक। ये क्या है? दमनकारक प्रोटीन है। यह दमनकारक प्रोटीन करता क्या है कि यह अगर आकर के इस ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, और ऑपरेटर से जब जुड़ जाएगा तो RNA पॉलीमरेज, जो कि इस जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं संरचनात्मक, जो किसका निर्माण करते हैं, वो निर्माण करते हैं mRNA का, एंजाइम का, इसके निर्माण को रोक देगा, क्योंकि यह दमनकारी जो प्रोटीन है वह ऑपरेटर से आकर जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो RNA पॉलीमरेज इस ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, और RNA पॉलीमरेज जब ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा
तो ये स्ट्रक्चरल जीन अपना कार्य नहीं करेंगे और ये जो mRNA बनना चाहिए और उससे प्रोटीन बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, एंजाइम बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। तो इसको कहते हैं हम ऋणात्मक नियमन या दमनकारी क्रिया। दूसरा कैसे होता है, देखें ये प्रेरककारी क्रिया या धनात्मक नियमन कि इसमें क्या होता है, इसमें भी वही क्रिया होती है। ये जो इनहिबिटर होता है दमनकारी प्रोटीन बनता है, यह दमनकारी प्रोटीन बनता जरूर है, लेकिन अगर माध्यम में यानी कोशिका में ये प्रेरक है, प्रेरक का मतलब है इंड्यूसर, प्रेरक मतलब जो पदार्थ इस उपापचय क्रिया में भाग लेगा, जैसे लैक्टोज है या गैलेक्टोज है, तो यह लैक्टोज या लैकोपरान में लैक्टोज है, यह लैक्टोज प्रेरक का कार्य करेगा और यह लैक्टोज आकर के इससे जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? इस दमनकारी प्रोटीन से जुड़ जाएगा। और दमनकारी प्रोटीन से जुड़ गया तो यह दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से आकर नहीं जुड़ पाएगा, और जब नहीं जुड़ पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। कहाँ पर जुड़ जाएगा? ऑपरेटर से। और जब ऑपरेटर से जुड़ेगा तो अब ऑपरेटर अपना काम करेगा, यह ऑपरेट करेगा, यानी इस ZYA जो संरचनात्मक जीन है उसको निर्देश करेगा और ये जो है mRNA का निर्माण करेगा। और जब यह mRNA बनेगा तो यह mRNA क्या बनाएगा? यह एंजाइम बनाएगा। क्या, कौन सा एंजाइम? तो देखिए इसमें 3 जीन हैं। Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाएगा परमिएज और A बनाएगा ट्रांसएसिटिलेज। और इस प्रकार से ये संरचनात्मक जीन mRNA बनाएगा और ये 3 प्रकार के जो एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज। और ये तीनों एंजाइम, ये जो प्रेरक है लैक्टोज उसमें रहेगा कोशिका में, उस लैक्टोज को पाचन में, उसको तोड़ने में, विखंडन करने में यह मदद करेंगे या करेंगे। इनका कार्य ही है उस लैक्टोज को या गैलेक्टोज को विखंडित करना, उसका उपापचय करना। तो इस प्रकार की क्रिया को प्रेरककारी या दमनात्मक नियमन कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो प्रेरक है वो दमनकारी प्रोटीन से जुड़ करके इसको एक तरह से निष्क्रिय कर दिया। जब निष्क्रिय कर दिया तो ऑपरेटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया और ये स्ट्रक्चरल जीन जो संरचनात्मक जीन है वो mRNA का निर्माण किए और ये mRNA इन समूह का एंजाइम का, तीनों एंजाइम का निर्माण किया और इसका उपापचय हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 जीन हैं, ये 4 जीन और ये चारों जीन का ये चारों जीन जो ओपेरान मॉडल में ओपेरान जो समूह है उसमें ये पाए जाते हैं और चारों मिल करके किस प्रकार से जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर का ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस चिड़िया कोलाई में लैकोपरान का खोज हुआ था और किस प्रकार से ये लैकोपरान कार्य करता है, आपको मैंने बताया है। फिर अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जल्द ही आगे चलेगा, उसको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।